जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मैराथन बैठक के बिंदुओं पर डेस्क न्यूज ने एक खास चर्चा की है सांसद सुधीर गुप्ता से। सुनिएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सुशासन भवन के सभा कक्ष में हुई जिला विकास मूल्यांकन और निगरानी समिति दिशा की बैठक, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे लंबे मैराथन दौड़ तक चली, इस बैठक के संदर्भ में सांसद सुधीर गुप्ता से एक खास चर्चा की गई है। हम सुनते हैं। दर्शकों, आज 4 मार्च को नए कलेक्ट्रेट के सुशासन भवन के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति, जिसे संक्षिप्त में दिशा कहा जाता है, उसकी एक मैराथन बैठक संपन्न हुई। हम इस वक्त हमारे क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी के नज़दीक हैं। उनके निवास पर हम इस बैठक से संदर्भित चर्चा करने आए हैं। सांसद जी, आज एक बड़ी लंबी बैठक आपकी मौजूदगी में हुई है दिशा की। इस मैराथन बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं? इसमें ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते हैं, चाहे वो इरिगेशन से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, इंडस्ट्री से संबंधित हो, इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ना सारी साइडें होती है। तो इसमें विस्तार से चर्चा होती है, आने वाली कठिनाइयों पर बात होती है, भविष्य के विकास के नए रूट डिज़ाइन होते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र देश के इरिगेशन के मैप पर आए और हमारा कोशिश है कि आने वाले समय में और 100% नदियों से इरिगेशन, तालाबों से लोगों को मिले। तो अभी जैसे शिवना प्रोजेक्ट आया 4000 करोड़ का, ऐसे 3000 करोड़ का, 4000 से अधिक करोड़ का नीमच जावद प्रोजेक्ट आया, ऐसा संसदीय क्षेत्र में जावरा में प्रोजेक्ट्स। तो हमारा कोशिश है कि ये कैसे युक्त तरीके से पहुँचे और जो बचे हुए शेष गांव रह जाते हैं उनको हम किन माध्यमों से जोड़कर और वहाँ तक सिंचाई के साधनों को उपलब्धता कराएं। जल जीवन मिशन है, जिससे गांव-गांव में हर एक घर को नल कनेक्शन मिलना है। तो नल कनेक्शन देने के दौरान आने वाली आधारभूत कठिनाइयाँ होती है, पाइपलाइन डालना होता तो जो सड़कें वो खुद जाती है, लोगों के घरों में कनेक्शन देने में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या सरकार के अधिकारी अच्छे काम करते हैं, क्या उनके द्वारा कोताही होती है, उस पर बात होती है। जी, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, दुर्घटनाओं की गति बढ़ रही है, तो पुलिस महकमे के बीच में, भिन्न भिन्न विभागों के बीच में, या सड़क निर्माण की मानकीकरण की त्रुटियों के विषय में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। ट्री प्लांटेशन कैसा होना चाहिए, रोड साइड में रिफ्लेक्शंस एक दूसरे वाहन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उड़ान योजना के तहत कैसे हम हवाई सेवाएं बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पर्यटन स्थल के विकास के लिए काम कर सकते हैं, कैसे रोजगार जनित व्यवस्थाएं कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रदेश को, देश को प्रभावित करें कि ताकि हमारे क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को काम मिल सके, उनके कामों के दौरान में आने वाली विसंगतियां कैसे दूर हो सकती है, किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनल नेशनल मार्केटिंग का जरिया बना सकते हैं, कि कैसे संतरे की अगर फसल हो रही तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकती है, औषधि के फसलों को कैसे बाज़ार मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की एक्टिविटी से कैसे बच्चे जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एजुकेशन से संबंधित मुद्दे होते हैं। मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ क्या सुविधाएं बढ़ी है, अगर सीटों को और बढ़ाना है तो फैकल्टी का प्रॉब्लम है कि स्थान का प्रॉब्लम है, कि हम अपने ट्रेंचिंग ग्राउंड को कैसे सुधार सकते हैं, कि ट्रामा सेंटर को कैसे ला सकते हैं, कि महिलाओं की समृद्धि के लिए क्या काम हो सकता है। ऐसे तमाम मुद्दों पर एक व्यापक बहस है जो सरकार के अधिकारियों और सांसद स्तरीय कमेटी के संबंधित सदस्य, जिसमें विधायक गण होते हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं, नगर परिषद के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे सब लोग मिलकर उस पर व्यापक बहस लाते हैं। सांसद जी, इस लंबी बैठक में कुछ ऐसे भी प्रसंग उपस्थित हुए कि आपको जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर काफ़ी तल्ख भी होना पड़ा और शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों के पास आपके द्वारा पूछे गए कई तथ्यों के जवाब नहीं मिल पाए। नहीं, देखिए, प्रशासकीय अधिकारी जब अपना ड्यूटी करता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी विद्वता तो रहती है जी, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो उस विद्वता का उपयोग वो करता है कि नहीं करता है। दूसरा, समन्वय का अभाव रहता है। जैसे विभागों में कई विभाग एक दूसरे से एडजर्न रहते हैं,
तो जैसे सड़कों की बात करेंगे तो सड़कों के साथ ट्री प्लांटेशन भी अटैच है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी अटैच है। तो इन दोनों का तालमेल है कि नहीं है। ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज के समस्याएं हैं, तो उनके बीच में भिन्न विभागों को तालमेल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में जब वो नहीं करते हैं या बहुत हल्का लेते हैं तो निश्चित रूप से तल्ख तो होना पड़ता है, क्योंकि हम हर स्तर की जानकारी समेटने का कोशिश करते हैं। और इसीलिए उन जानकारियों के माध्यम से अगर अधिकारी एक दूसरे को टालने की मौजूदगी पोजीशन में रहता है तो निश्चित रूप से हमें तल्ख निर्णय लेने पड़ते हैं, और हमें यहाँ तक कहना पड़ता है कि आपके खिलाफ सक्षम कार्रवाई करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सेपरेट कमेटी भी गठित कर सकते हैं, हम जांच दल भी गठित कर सकते हैं, और यह दिशा कमेटी अधिकार संपन्न कमेटी है जो हर किस्म की सिफारिश कर सकती है। जी जी। आखिरी सवाल है मेरा इसी बैठक से जुड़ा हुआ। इस बैठक के निष्कर्ष में जो बिंदु निकल कर आए हैं उनका अपना एक विश्लेषण होगा, लेकिन उनका लाभ जिले को किस क्षेत्र में किस रूप में मिल सकता है? देखिए हम अगर बात करते हैं लाभ का जी, तो अगर हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा जी, अगर हमने फर्टिलाइजर की उपलब्धता से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात किया तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर हम अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पर बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होता है। आज जैसे उदाहरण के लिए मनोज झालानी जब रतलाम कलेक्टर थे और वो भारत सरकार में अधिकारी हुए तो उन्होंने मंदसौर को 100 बेडेड और हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजल को आगे बढ़ाया था, तो नीमच और जावरा को भी उसमें जोड़ा था उन्होंने। तो आज वो कंप्लीट होने पर है। तो अगर समीक्षा करते हैं तो मंदसौर में निश्चित रूप से अभी 200 बेड और बढ़ जाएंगे तो हमारे बेडों की संख्या और वो 700 को क्रॉस कर जाएगी, 800 तक छू जाएगी। यानी एक बड़ा लेवल का हॉस्पिटल हमको अवेलेबल है। हमारा ट्रामा सेंटर नहीं बन रहा है तो उसकी लैंड इश्यूज़ है, तो अगर वो हमारी बैठक में आज समाधान की तरफ हम पहुँचे हैं तो ट्रामा सेंटर शहर को मिल सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे इरिगेशन पर बात किया तो शिवना प्रोजेक्ट आ ही गया है। शिवना प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन है तो लगभग 300 से 400 हेक्टर इंडिविजुअल निजी ज़मीनें चली जाएगी। तो ये विषय था कि क्या उसे बचाया जा सकता है, क्या प्लान को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो कंक्रीट कार्य होता ही है। इंडस्ट्रीज़ के अधिकारी आए थे उज्जैन से लेकर सब तक। हम भी चाहते हैं कि एक्सपो मंदसौर के आसपास संसदीय क्षेत्र में कहीं आयोजित हो। हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने में लोगों का रुझान आए, लोग इंडस्ट्रीज़ देश भर की लेकर आएँ, क्योंकि हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भी हैं। और अगर हम मानकों की बात करें तो मैंने सारे अधिकारियों को बताया कि जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बड़ी कल्पना थी जो जापान के सहयोग से आगे बढ़ी थी, तो उसमें जो मानक थे कि औद्योगिक विकास के लिए कौन से मानक है, तो सबसे ज़्यादा सुंदर तरीके से मानक मेरा संसदीय क्षेत्र पूरा कर रहा है जी। उसमें पानी की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशंस की अवेलेबिलिटी, लैंड इश्यूज़, सरकार के अधिकारियों को काम करने का त्वरित गति, हम सब में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मानकों को पूरा कर रहे हैं। तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और निश्चित रूप से इन बैठकों का और बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलता ही है। तो दर्शकों, अभी हमने आज दिशा समिति की एक लंबी मैराथन बैठक के मुख्य बिंदुओं पर हमारे सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी से चर्चा की। आपने समय हमें निकाल कर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।